नमस्कार दोस्तों, विशाख माह में ये गलती मत करना वरना जीवन बदल सकता है। आप सभी का स्वागत है कथा कहानी 13 में। आज हम आपको विशाख माह से जुड़ी एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें धर्म, नियम और भक्ति का सच्चा महत्व समझाती है। यह कहानी है केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली सीख भी है। तो आइए श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस घर में एक बूढ़ा पिता, उसका बेटा और एक बेटी रहते थे। परिवार गरीब नहीं था लेकिन जीवन साधारण था। घर में किसी चीज़ की बड़ी कमी नहीं थी, फिर भी मन में शांति और संतोष का अभाव था। समय बीतता गया और विशाख मास आ गया। गांव में हर कोई विशाख के नियम, स्नान और धर्म कर्म करने लगा, लेकिन उस घर के लोग इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, विशाख का महीना बहुत पवित्र होता है। इस समय धर्म और नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन बेटा और घर के बाकी सदस्य इस बात को टालते रहे। उन्होंने कहा, हमें इन सब बातों का क्या करना, हम तो अपने काम में ही ठीक हैं। धीरे धीरे घर में अजीब बदलाव आने लगे। खुशी कम होने लगी, मन अशांत रहने लगा और परिवार के बीच झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन किसी ने उन्हें सलाह दी, पास ही एक ऋषि महाराज रहते हैं, उनसे जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछो। तीनों परिवारजन ऋषि महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी सारी समस्या बताई। ऋषि महाराज मुस्कुराए और बोले, यह कोई जादू टोना या बुरी शक्ति नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में धर्म और नियम की कमी का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा, विशाख माह में जो लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ। तीनों ने ऋषि महाराज से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वे अब से नियम और धर्म का पालन करेंगे। अगले दिन से उन्होंने बदलाव शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, पूजा करना और सेवा भाव रखना। धीरे धीरे उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आई। घर में शांति आई, प्रेम बढ़ा और हर काम सफल होने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और नियम का पालन जीवन को संतुलित बनाता है। भगवान सब देखते हैं, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। छोटे छोटे नियम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर विशाख माह आए तो उसे यूं ही न जाने दें। पूजा करें, नियम अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी और कथाएं सुनने के लिए कथा कहानी 13 को सपोर्ट करें। धन्यवाद।